अरे धोनी, इधर क्यों बैठा है? गुड इवनिंग सर। इवनिंग। बस ऐसे ही सर। बैठ बैठ बैठ। सर वो हमारा रूममेट लोग का ड्यूटी था, तो क्वार्टर में बैठे, यहाँ बैठे, बात तो एक ही है सर। और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, कुछ नहीं। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। सब कुछ तो था उसके पास, नाम Only Sushant Singh Rajput. Sushant Singh Rajput, yes. Really great work done by Sushant Singh. पैसा, शोहरत, फैंस। सुशांत सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन, लाइक जेन्युइनली। आफ्टर आई हैव सीन योर मूवी MS धोनी, आई मीन आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, आई रियली अडोर यू, यू आर वेरी हैंडसम सर। लाखों लोग उसकी मुस्कुराती हुई फोटो के पीछे पागल थे, लेकिन एक दिन जब सुबह हुई तो पता चला उसने सांस लेना ही छोड़ दिया। क्या काफी है सिर्फ वो दिखावा जो दुनिया देखती है? ये असली कहानी कुछ और ही थी जो कभी किसी ने पूछी ही नहीं। पढ़ाई में बेस्ट, हमेशा टॉपर, और एक्टिंग में तो उसका कोई जवाब ही नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग बहुत अच्छी है। सुशांत सिंह राजपूत का एक्टिंग अच्छा था। Sushant Singh Rajput's acting is also very nice. सुशांत सिंह राजपूत, yes. नासा जाने का सपना था, वो भी पूरा किया। टैलेंट इतना कि पूछो ही मत। 50 बुक एक साथ खरीदना और उनको पढ़ना बहुत मैटर करता है। डांस, क्रिकेट, फिजिक्स, एक्टिंग, वो किसी भी एक फ्रेम में फिट ही नहीं होता था। लेकिन फिर भी 14 जून 2020 की सुबह फैली एक खबर ने पूरी दुनिया हिला दी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे शॉकिंग खबर ये है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। लोग कंफ्यूज थे, इतना स्मार्ट, हैंडसम और सक्सेसफुल होने के बाद भी कोई सुसाइड क्यों करेगा? इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। कोई तो बात थी जो उसे खाए जा रही थी। वो डिप्रेशन से जूझ रहा था, थेरेपी ले रहा था, लेकिन इंडस्ट्री, फ्रेंड और मीडिया, यहाँ तक कि उसकी फैमिली, किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया। उसके चेहरे पर स्माइल तो सभी ने नोटिस की, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा था वो कोई नहीं देख पाया। चेस्ली क्रिस्ट, लो ग्रेजुएट, एमी अवार्ड विनर, नॉर्थ कैरोलिना। टीवी होस्ट, फिटनेस एंथुसियास्ट। Hi there, and welcome to Workout Sessions with Chesley. एक ऐसी लड़की जिसको देखकर लगता था शी इज अनस्टॉपेबल, लेकिन फिर एक दिन उसने न्यूयॉर्क में एक होटल के 60th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, आई होप द वर्ल्ड रिमेंबर मी एज समवन हु ट्राई टू हेल्प अदर। लोग शॉक थे, किसी को आइडिया नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया, पर बाद में उसकी माँ ने बताया। चेस्ली वॉज बैटलिंग हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन। ये तो बहुत मुस्कुराती थी, स्टेज पर परफॉर्म करती थी, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट गई थी। हम लाइफ में वो सब तो अचीव कर लेते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन हमारे पास बात करने वाला कोई नहीं होता। रॉबिन्स विलियम, ऑस्कर विनिंग एक्टर, अगर मैं उसको दुनिया का सबसे फनी आदमी कहूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। जिसने दुनिया को हंसाया लेकिन अपने खुद के आंसू छुपाए रखे। 2014 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बाद में पता चला he was suffering from a severe brain disease, लेवी बॉडी डेमेंटिया और डिप्रेशन तो जैसा उनका पुराना मेहमान था। लोगों ने उन्हें जब भी देखा हंसते हुए देखा, लेकिन उस हंसी के पीछे का दर्द कोई नहीं समझ पाया। जो सबसे ज्यादा हंसता है ना, वो सबसे ज्यादा रोता भी है। तो सवाल ये है, क्या पैसा, फेम और लग्जरी लाइफ इस सब कुछ है? नहीं। मेंटल हेल्थ इनविजिबल होती है, ना तो ये दिखाई देती और ना ही इसे हर कोई समझ पाता। पता है, जब दिल टूटता है ना तो कोई एक्सरे भी नहीं बता सकता। जब तुम हंसते हो तो लोगों को लगता है तुम ठीक हो, लेकिन तुम कितने ठीक हो ये बात सिर्फ तुम जानते हो। जिंदगी के शो में लोग सिर्फ स्टेज देखते हैं, लेकिन बैक स्टेज वो कभी नहीं देखते। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा है, लाइक तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन, तुम्हारा कोई फ्रेंड जो पहले तो बहुत बातें करता था लेकिन आजकल चुप चुप सा रहने लगा है या अलग अलग रहने लगा है, तो उनसे भी कभी पूछ लिया करो तो ठीक तो है ना। और अगर वो तुम्हें अपनी कोई बात बताए तो 2 मिनट निकाल कर उसकी बातें भी सुन लिया करो बिना इंटरप्ट किए, क्योंकि हर इंसान के लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा फेज जरूर आता है जब वो चाहता है कि कोई उसकी बातों को ऑनेस्टली सुने और उसको समझे। अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है। हर आई एम फाइन सच नहीं होता। और अगर तुम खुद भी टूट रहे हो तो हेल्प लो, थेरेपिस्ट के पास जाओ, इसमें कोई शर्म नहीं है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, पर जिंदगी हम सबको एक मौका जरूर देती है। अगर तुम या तुम्हारा कोई अपना इमोशनल स्ट्रगल है, सो प्लीज उनसे बात करो, उन्हें समझो और उन्हें सपोर्ट करो। जिंदगी अभी बाकी है।